हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल माय बेस्ट खेती में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं इस मोटा घास को आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। और आज किसान भाइयों, आप इस मोटा घास के परमानेंट छुट्टी अपने खेत से किस प्रकार से कर सकते हैं, सारा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपको हमारा वीडियो लाइक कर देना है। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आप इस चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। और अपनी फसलों में तरह तरह के कीटनाशक डालते हैं, उन सभी के बारे में किसान भाइयों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, इस मोटा घास को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने इस मोटा घास को उकड़वा भी लिया है, फिर भी इस मोटा घास को कंट्रोल नहीं कर पाया है। मैं ऐसे आपको तरीके बताने वाला हूँ, हकाई जुताई करके भी आप उसको 70% तक इस मोटा घास को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका 30% मोटा घास बचेगा, उस मोटा घास को आप हर्बिसाइड दवा डालकर उस 30% मोटा घास को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा टोटल मिलाकर किसान भाई आप 100% इस मोटा घास को कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं तरीका आपको ऐसा बताऊंगा किसान भाइयों, इस मोटा घास का आप परमानेंट अपने खेत से हटा सकते हैं और इसको हमेशा के लिए आप अपने खेत से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, यह बार बार अपनी फसलों में या अपनी ज़मीन में या मिट्टी में उगाता है। यह किस प्रकार से उगाता है, सारा डिटेल्स में बताऊंगा किसान भाइयों। यह वीडियो आप किसान भाइयों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तब जाकर किसान भाइयों आप इस मोटा घास को हमेशा के लिए परमानेंट छुट्टी आप अपने खेत से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, इस मोटा घास को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे किसान भाई इस मोटा घास की खुदाई करते हैं। जब आप गुदाली या केवड़े फावड़ा से खुदाई करते हैं तो इसके जो यहाँ से इसका गेट टूट जाता है। इसमें आप देख रहे हैं किसान भाइयों, यहाँ से फूटा हुआ है। तो आप जब भी इस मोटा घास को उखाड़ते हैं तो किसान भाइयों यहाँ से यह टूट जाता है, ज़मीन के अंदर रह जाता है। फिर से किसान भाइयों यह उग जाता है। तो बार बार आपका किसान भाइयों अपनी फसलों में यह मोटा घास उगाता है, जिससे कि फसलें बहुत ही कमज़ोर होती हैं। तो आपको इस मोटा घास को अच्छे से कंट्रोल करना है, यह बार बार अपनी ज़मीन में नहीं फूटे। सारा सब कुछ बताऊंगा किसान भाइयों। सबसे पहले किसान भाइयों, आप इस मोटा घास को कंट्रोल करना चाहते हैं 70%, तो आप किसान भाइयों को जब तेज़ हवाएं या तेज़ गर्मी पड़े, मार्च अप्रैल के महीने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है और आपकी फसलें भी कट जाती हैं, तो उस समय पर किसान भाइयों आपको अपनी खेत की अच्छे से जुताई करवाना है। खेत की जुताई किस प्रकार से करवाना है, आपको किसान भाइयों अपने खेत में कल्टीवेटर या मोर प्लाव निकाल कर इतने बड़े बड़े गार के डेकल उखड़ कर आपको अपनी खेत की मिट्टी की जुताई करवाना है। तो आपको इतने बड़े बड़े डेकल उकड़वाना है ट्रैक्टर की सहायता से, वह बोलते हैं मोर प्लाव की सहायता से। आपका ज़मीन इतने बड़े बड़े डेकल उकड़ेंगे तो उस डेकलों में तो ये सब मोटा घास की जो कि जड़ें सहित उकड़ जाएगा। जब जड़ें सहित उकड़ जाएगा तो वह तेज़ धूप के कारण इसकी जड़ें अच्छे से सूख जाएगी, तो वह बार बार फूटेगा भी नहीं किसान भाइयों। तो आपको किसान भाइयों कल्टीवेटर या मोर प्लाव से आप इस मोटा घास को कंट्रोल कर सकते हैं 70% तक। आप किसान भाइयों को पहली बार यह करना है। और दूसरी बार में किसान भाइयों आपको करना है हर्बिसाइड का इस्तेमाल। 30% आप हर्बिसाइड से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बिसाइड इस्तेमाल करने के लिए किसान भाइयों आपके खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके खेत में नमी होएगा तभी यह दवाई अच्छे से काम करेगी। आप किसान भाई हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, तब आप किसान भाइयों को अपने खेत में किसी भी प्रकार की फसल नहीं लगाना है, तभी जाकर आप किसान भाई इस मोटा घास को कंट्रोल कर पाएंगे। आप किसान भाई जब अपनी बारिश होए या उससे पहले भी आप इस मोटा घास को कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले, बारिश से पहले किसान भाई आप अपनी खेत में पानी पिला सकते हैं। पानी पिलाने के बाद 10 से 12 दिन के बाद इस प्रकार से मोटा घास उगना शुरू हो जाएगा। जब आपका मोटा घास उगना शुरू हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, तब आप किसान भाई जब अपने खेत में नमी है
तभी किसान भाइयों आपको हर्बिसाइड इस्तेमाल करना है, तब जाकर इस हर्बिसाइड पर अच्छा काम करेगा किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों उस हर्बिसाइड के बारे में। आप किसान भाइयों को मार्केट से ग्लाइफोसेट 71 आपको मार्केट से लेकर आना है। मार्केट के नाम से पहचाना जाए तो उसको एक्सल मेरा 71 के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगा। उस हर्बिसाइड को आप किसान भाई लेकर आना है। फिर बाद में किसान भाइयों जब आपके खेत में नमी हो, जब आपके खेत में इस प्रकार से मोटा घास हो गया हो, तब आप किसान भाइयों को अपनी खेत में उस दवा का स्प्रे करना है। अभी मैं किसान भाइयों आपको उसका डोज भी बताऊंगा, आपको कितनी मात्रा में उस मोटा घास के लिए इस्तेमाल करना है। आप किसान भाइयों को उस दवाई को इस्तेमाल करने से पहले आपके खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से यह मोटा घास कंट्रोल कर पाएंगे आप किसान भाई। ग्लाइफोसेट 71 आपको 15 लीटर का टंकी में 100 ग्राम से 120 ग्राम आपको मिलाना है और उसके साथ में किसान भाइयों आपको किसी भी प्रकार का गोंद और चिपको मिला देना है, जिससे कि इनके पत्तियों पर अच्छी प्रकार से दवा जाए, जिससे कि यह अच्छी प्रकार से कंट्रोल हो जाए। तो इस तरीके से किसान भाइयों आपको इस मोटे घास के ऊपर स्प्रे कर देना है। स्प्रे कर देंगे किसान भाइयों तो आप जो आपकी खेत में 30% यह मोटा घास उगा हुआ है, तो आप इसको 30% कंट्रोल कर पाएंगे। इस तरीके से किसान भाइयों जो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, इस तरीके से आप किसान भाई इस मोटा घास को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, तब जाकर आपका किसान भाइयों यह मोटा घास हमेशा के लिए इसका परमानेंट अपने खेत से छुटकारा मिल जाएगा और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आप किसान भाइयों को 2 तरीके मैंने आपको बता दिया है। यदि आप किसान भाई 2 तरीके फॉलो कर लेते हैं तो आप किसान भाई इस मोटा घास को अच्छे से 100% कंट्रोल कर पाएंगे किसान भाइयों। यदि आपको किसान भाइयों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।